नमस्कार। इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर मैं प्रभात कुमार बिश्नोई सभी बच्चों और अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है प्रोफेसर जेके मेहता तथा प्रोफेसर सैमुअलसन की परिभाषा तथा उसकी व्याख्या। सभी बच्चों का, सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन है। आइए शुरू करते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा प्रकरण है प्रोफेसर जेके मेहता और प्रोफेसर सैमुअलसन की परिभाषा। मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर रॉबिन्स की कल हमने जो परिभाषा थी उसकी व्याख्या और आलोचना हमने आपको बताई थी। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचना डार्विन, फ्रेजर और एली जैसे विद्वानों ने की है। उन्होंने प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा को अव्यावहारिक बताया, यानी रॉबिन्स की परिभाषा का जो दृष्टिकोण है वो प्रायोगिक ना होके स्थैतिक का मतलब होता है स्थिर दृष्टिकोण। स्थिर। प्रोफेसर रॉबिन्स क्या कहते हैं? रॉबिन्स कहते हैं कि मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है, साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों से मनुष्य अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अस्तु हमें अपनी आवश्यकताओं के मध्य चयन करना पड़ता है। ठीक है, वो साधनों के वर्धन पर जोर नहीं देते। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, मनुष्य अपनी आय को भी बढ़ाता है, अपने साधनों को भी बढ़ाता है, लेकिन वहां वो ऐसा नहीं मानते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनकी जो परिभाषा है वो स्थितिक दृष्टिकोण की है, गतिशीलता उसके अंदर है, वह प्रायोगिक दृष्टिकोण की परिभाषा नहीं है। एक दूसरी बात जटिल परिभाषा है और अव्यावहारिक परिभाषा है। इन्हीं आधारों पे देखिए ना, रॉबिन्स ने क्या कहा? रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है। ठीक है, निर्णयों की अच्छाइयों और बुराइयों पर प्रकाश डालना अर्थशास्त्र का लक्ष्य नहीं है। अर्थशास्त्र विशुद्ध वैज्ञानिक की भांति जो है नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करे। मतलब एक अर्थशास्त्री को वैज्ञानिक की भांति नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करना चाहिए। उन्हें लागू करने का कार्य नीति शास्त्रों पे छोड़ देना चाहिए। अब ऐसा नहीं किया जा सकता ना। प्रोफेसर पिंगू का ये कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहा है उन्होंने कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल मस्तिष्क संबंधी, दिमाग संबंधी अटखेलियां खेलना नहीं है। जैसे हम खेल खेलते हैं ना, तो बचपन में हमने बहुत खेल खेला है। ऐसे हमने दो रेखा खींची, बोला भाई तू कट्टम का निशान लगाना, मैं शून्य का निशान लगाऊंगा। ठीक है, तो मैंने अपना ये शून्य का निशान लगाया, आपने अपना ये कट्टम का निशान लगाया। मैंने ये यहाँ पर एक शून्य का निशान लगा दिया, यहाँ है ना। अब यहाँ पे मैं काट रहा हूँ तो आप यहाँ पे कट्टम लगा दीजिए, ऐसे कर जाएगा ना। मैंने एक शून्य यहाँ लगा दिया, आपने यहाँ लगा दिया। मैंने एक शून्य यहाँ लगा दिया, आपने यहाँ लगा दिया, तो कोई भी नहीं जीता। तो ये मस्तिष्क का गेम है, मस्तिष्क संबंधी अटखेलियां हैं। ये अर्थशास्त्र का उद्देश्य मस्तिष्क संबंधी यानी दिमाग संबंधी अटखेलियां खेलना नहीं है, अपितु उसका महत्व इस बात में है कि वो व्यवहार का दास और नीति शास्त्र का स्वामी है। और रॉबिन्स तो कह रहे थे कि अर्थशास्त्री जो है वो नियमों सिद्धांतों का प्रतिपादन करे, उन्हें लागू करने का कार्य नीति शास्त्र पर छोड़ दे। ठीक है, ये कल मैंने बताया था, डॉक्टर का उदाहरण दिया था। तो इसलिए कह रहा हूं कि रॉबिन्स की जो परिभाषा है, रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा के द्वारा अर्थशास्त्र को मूल्य निर्धारण का सिद्धांत या चयन का सिद्धांत बना के छोड़ दिया है, केवल चयन तक सीमित कर दिया है ना, जो कि अव्यावहारिक है। चलिए, आज की जो हमारी परिभाषा है प्रोफेसर जेके मेहता, प्रोफेसर सैमुअलसन। तो मैं आपको सबसे पहले जेके मेहता की परिभाषा बता रहा हूं। प्रोफेसर जेके मेहता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के
विभाग अध्यक्ष, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। ठीक है, उन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। और देखिए ना, परिभाषित किस प्रकार किया उन्होंने। अर्थशास्त्र को भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में परिभाषित किया है। भारतीय संस्कृति का जो लक्ष्य है, भारतीय संस्कृति का जो परिवेश है, वो बताता है कि रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जी। समझ रहे हैं ना? यानी कम खाइए, कम खाइए। ठीक है, यानी त्यागी बनिए, त्याग करिए। उन्होंने क्या कहा है कि वास्तविक सुख आवश्यकताओं को बढ़ाने में नहीं है, अपितु कम करने में। तो मतलब यही हमारा है, सादा जीवन उच्च विचार। ये भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। सादा जीवन उच्च विचार, मनुष्य के विचार ऊंचे होने चाहिए और जीवन सादा होना चाहिए। तो इसी सांस्कृतिक परिवेश में प्रोफेसर जेके मेहता ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है और अपनी परिभाषा में उन्होंने बताया है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता रहित अवस्था में पहुंचाने के लिए एक साधन के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब जितनी आपके चादर है उतनी ही पैर पसारनी, उससे ज्यादा नहीं। वास्तविक सुख क्या मतलब कैसा है कि आवश्यकता रहित अवस्था, अर्थात ऐसी अवस्था जहां पर आपको कोई आवश्यकता उत्पन्न ना हो। ठीक है, मतलब क्या करें? देखे ना क्यों कहा उन्होंने कहा कि मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है, साधन सीमित होते हैं। ये तो सभी जानते हैं, कई बार बता भी चुका हूं। ठीक है, तो क्या होता है कि सीमित साधनों से हम अपनी अनंत आवश्यकताओं की, अपनी अनंत इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। तब क्या होगा? जिस इच्छा की हम पूर्ति कर लेते हैं उससे हमें क्षणिक सुख प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्षणिक सुख प्राप्त होता है। मतलब जैसे हमें रसगुल्ला खाने की इच्छा है और हमने रसगुल्ला खा लिया तो हमें क्या मिलेगा? क्षणिक आनंद मिलेगा। ठीक है, तो क्षणिक सुख मिलता है। और अगर हमारी आवश्यकता तृप्त ना हो तो हमें कष्ट की अनुभूति होती है। और जीवन में बहुत सारी आवश्यकताओं को हम संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो कष्ट ही कष्ट, संतुष्ट नहीं कर पाते। जो आवश्यकताएं तृप्त रह जाती हैं उससे हमें कष्ट की अनुभूति होती है। ठीक है, तो वास्तविक जो सुख है वो आवश्यकताओं के न्यूनतमीकरण करने में है, अर्थात आवश्यकताओं को कम से कम करने में है, बढ़ाने में नहीं। क्योंकि आवश्यकता अगर हमारी कम होंगी तो हम जो है उसको तृप्त कर लेंगे। तो मतलब क्या कह रहे हैं कि अपनी आवश्यकताओं को कम करते चले जाइए, कम करते चले जाइए और समाप्त कर दीजिए। तो ऐसा हो सकता है क्या भाई? बहुत से लोग होते थे पहले, पिछले जमाने में, साधु ऋषि महात्मा, है ना, जो तपस्या में रत रहते थे, केवल हवा पान करते थे, भोजन भी नहीं खाते थे। ठीक है, तो ये जो मतलब दृष्टिकोण है ये सामान्य व्यक्ति के, यानी हमारे और आपके बस की बात नहीं है। ये तो उच्च सिद्ध पुरुष जो व्यक्ति हैं वही ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे ना। हम अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतमीकरण करते चले जाएं, आवश्यकता खत्म हो जाए। अगर आवश्यकता खत्म तो अर्थशास्त्र खत्म ही, तो आत्मघाती परिभाषा हो गई, तो अर्थशास्त्र के अस्तित्व को ही खत्म कर देगी। क्या संभव है? नहीं है ना। ठीक है ना। तो मतलब प्रोफेसर अगर जेके मेहता की परिभाषा की हम व्याख्या देखें तो मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है, साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों से हम अपनी कुछ आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाते हैं। जिन आवश्यकताओं को हम संतुष्ट कर पाते हैं उनसे हमें क्षणिक सुख प्राप्त होता है, और जिन आवश्यकताओं को हम संतुष्ट नहीं कर पाते उनसे हमें कष्ट अनुभूति होता है। वास्तविक सुख जो है वो आवश्यकताओं के न्यूनतमीकरण में है, ये कहना। तो प्रोफेसर जेके मेहता की ये परिभाषा अगर हम इसे स्वीकार कर लें तो ये अर्थशास्त्र के लिए आत्मघाती परिभाषा है। ठीक है, ये जेके मेहता की परिभाषा।
तो इसको याद कर लीजिए, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता रहित अवस्था में पहुंचने के लिए एक साधन के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अब हम आपको प्रोफेसर सैमुअलसन की परिभाषा के बारे में बताएं। प्रोफेसर सैमुअलसन नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा जिसमें कल्याण है, ठीक है, और प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा, दोनों को सम्मिलित कर लिया है अपनी परिभाषा में, ठीक है। और दोनों परिभाषाओं को मिलाकर उन्होंने विकास केंद्रित परिभाषा दी। प्रोफेसर जे.के. मेहता की जो परिभाषा थी आवश्यकता रहित अवस्था से संबंधित परिभाषा थी, जबकि सैमुअलसन की जो परिभाषा है कैसी है, विकास केंद्रित परिभाषा है। कैसी परिभाषा है, विकास केंद्रित परिभाषा। विकास केंद्रित परिभाषा। उन्होंने ये कहा कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं और जो साधन है उसके उन साधनों का वर्धन किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है और आर्थिक विकास में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। अभी देखिए, तो विकास केंद्रित परिभाषा दी, मैं उनकी परिभाषा आपको बता रहा हूं। नोबेल पुरस्कार मिला है उन्हें, और उन्होंने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है वो परिभाषा है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो यह बताता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में आ सकने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का चुनाव एक समय अवधि में उन्हें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगाने तथा वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के मध्य बांटने के लिए किस प्रकार करते हैं। ऐसा चाहे वो द्रव्य के द्वारा करे अथवा इसके बिना, द्रव्य अर्थात मुद्रा, ऐसा वो चाहे द्रव्य के द्वारा करें अथवा इसके बिना, यह साधनों के बंटन के स्वरूप में सुधार करने की लागतों और उपयोगिताओं का विश्लेषण करता है। मनुष्य के साधन कैसे हैं, सीमित, हमारे साधन सीमित हैं। हमें अपने साधनों का कुशलतम प्रयोग करना है, उपयोग करना है, ताकि आर्थिक कल्याण को बढ़ाया जा सके और विकास किया जा सके, है ना। हमें अपने संसाधनों का वर्धन भी करना है, ठीक है। तो विकास पर जोर दिया। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा स्थितिक दृष्टिकोण की है, जबकि प्रोफेसर सैमुअलसन की परिभाषा प्रायोगिक दृष्टिकोण की है, वो आर्थिक विकास पर जोर देते हैं। तो ये दो परिभाषाएं हमने आपको बताई। सैमुअलसन की परिभाषा को मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं, किताब से देख सकते हैं। तो अभी तक हमने जो है अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की पूर्ण रूप से व्याख्या की है। अगले वीडियो में हम अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, अर्थशास्त्र विज्ञान है, यदि अर्थशास्त्र विज्ञान है तो वह आदर्श विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है, क्या अर्थशास्त्र एक कला भी है, अर्थात हम अर्थशास्त्र की विषय वस्तु और प्रकृति, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आप सबका धन्यवाद।